हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये आपको नोट्स के लिए हेल्प करेगी, आपको कोई डेफिनेशन की रिटन फॉर्म चाहिए उसके लिए आपको हेल्प करेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स में भी हेल्प करेगी। हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अभी ये मैथमेटिक्स है तो या तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देख सकते हैं या आप इस पे क्लिक करिए तो ये आपके पास नोट्स की लिस्ट खुल गई है। आपको अपना टॉपिक सर्च करना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। हमें देखना है लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये आ गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये नोट्स खुल गए हैं। नोट्स जो ये हमने बनाए हैं ये सिंपल वे में बनाए हैं, विद डायग्राम बनाए हैं, जिसको कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आपके पास एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है क्लासेस के लिए, और फिर आप वहाँ पे क्लासेस से आप टॉपिक पे जा सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो लीव ए कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ, फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स और उसमें हम इंट्रो पार्ट कर चुके हैं, और उसके अलावा हमने किया है एक्सियम क्या होता है, थियरम्स क्या होती हैं, एक्सियम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। इसी तरीके से हम थियरम भी कर चुके हैं 6.6 तक, और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप रिटन मटेरियल देखना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ पे आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश का मटेरियल मिलेगा और वर्कशीट्स भी मिलेंगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और नोट्स मिलेंगे। और इसके अलावा अभी तक हमने जितने भी वीडियोस किए हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और आज हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 को शुरू करेंगे। आज 2 क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो आप सब प्रिपेयर हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। 2 एंगल्स दिए हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं दी है, एक्स और वाई लिख दिया है। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी बी, सी डी। ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। तो ये हमने फिगर एज इट इज ले ली है। इसमें सबसे पहले आप एंगल वाई की वैल्यू बताइए। तो एंगल वाई की वैल्यू एकदम देखते ही क्लियर हो रही है, वो है 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और ये एंगल हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे एंगल एक्स की वैल्यू। तो देखते हैं ये भी इतनी सिंपल है क्या निकालना। एंगल एक्स और एंगल 50 में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? हाँ, एंगल एक्स और एंगल 50 ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, उनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे रिलेशनशिप लिख दी है। एंगल एक्स और एंगल 50 को यदि हम टोटल करते हैं तो ये आता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अब हम यहाँ से फटाफट से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 130 डिग्री आई। अब आप एक बात देखिए, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों वैल्यूज 130 डिग्री आई हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू वाई की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बराबर हैं और ये यहाँ पे क्या है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और एंगल्स के टाइप्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू अभी हमने निकाली, ये है 130 डिग्री। हमने पढ़ा था कि यदि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन ए बी और सी डी ये क्या होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ए बी और सी डी लाइन दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होंगी। यही हमें प्रूव भी करना था। अब क्वेश्चन 2 है, उसमें एक फिगर दी है और उसमें हमें कहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और हमें कंडीशन दी है y इज टू z इज इक्वल टू 3:7 और हमें x की वैल्यू बतानी है।
तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये फिगर है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन जो काट रही है ए बी को एस पे और सी डी को ओ पे और ई एफ को आर पॉइंट पे काट रही है। हमें ये दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये हमें दिया है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ये भी हमने पहले पढ़ा है, यदि 3 लाइनें हैं और उसमें से 2 लाइन यदि एक लाइन के पैरेलल हैं तो तीनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे हो गया ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। हमें दिया है y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। तो यहाँ हम रेशो को a मान लेते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3a और z इज इक्वल टू 7a। सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो एंगल एफ आर ओ ये z है, ये हमें दिया है। एंगल सी ओ आर इज इक्वल टू एफ आर ओ इज इक्वल टू जेड, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यदि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ है। और y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि एंगल सी ओ आर और की वैल्यू भी जेड आई है, तो हम इसको लिख रहे हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स हैं, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो पुट वैल्यूज ऑफ y एंड z, तो अब हम y एंड z की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 3a और z की है 7a। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं 18 डिग्री, हमारे पास a की वैल्यू आई है। तो ये फिगर हमने एज इट इज ले ली है। अब हम लेते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यदि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है तो हम देख रहे हैं एंगल एस ओ डी इज इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि एंगल ए एस ओ हमें दिया हुआ है एक्स के बराबर और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, इस वजह से। अब आप देखिए एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं और हमें पता है y की वैल्यू क्या है 3a। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, x प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी हम फाइंड आउट करके आए थे, क्या फाइंड आउट किया था हमने? a की वैल्यू कितनी आई थी? 18 डिग्री। तो अब हम a की वैल्यू भी रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 126 डिग्री। x की वैल्यू आ जाती है 126 डिग्री और यही हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसमें अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमने अपने चैनल का ईमेल आईडी भी दिया है, वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपका कोई भी सजेशन है, कोई आप एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।